सबसे पहले आप लोग जानकारी चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा, क्योंकि जब बस्ता जमा होगा तभी चुनाव होगा। उसके बाद आप ये जान रहे हैं नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि पंचायत के चुनाव के माध्यम से बहुत सारे लोग नेता बनना चाहते हैं, प्रधान बनना चाहते हैं, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनना चाहते हैं, बीडीसी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, पंचायत के चुनाव की सुगबुगाहट एक बार अगर फिर से शुरू हुई है तो उसके पीछे कारण है पूरा का पूरा हाईकोर्ट, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पंचायत चुनाव को संज्ञान में ले लिया है और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया, क्योंकि अभी तक पंचायत चुनाव की तो सामान्य तैयारियां चल रही थी, लेकिन कब होगा, सीट कौन सी आएगी, तारीख क्या होगी, इन सब चीजों पर अनिश्चितता थी। लेकिन अब अनिश्चितता के बादल छटने लगे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के माध्यम से सारा चीज होने जा रहा है। और आप सभी साथियों को सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहला कार्य जो होता है कि भैया हो ओबीसी आरक्षण, क्योंकि जो आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला है, यह आरक्षण जो है दोस्तों राज्य सरकारों के हाथ में है। आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि यह राज्य सरकार के हाथ में है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए। जब राज्य सरकार के हाथ में है तो राज्य सरकार को ही सर्वे कराना पड़ेगा, ओबीसी आयोग का गठन करना पड़ेगा। ओबीसी आयोग जब गठित होगा, रिपोर्ट सौंपेगा, तो इस प्रक्रिया को लेकर के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दावा किया गया है कि अब की बार जब कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि 15 अप्रैल को मतदाता सूची आनी है, 15 अप्रैल को जब मतदाता सूची आनी है, तो अब की बार जो कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें ही सारा का सारा मामला सॉल्व कर लिया जाएगा, पिछड़े वर्ग के आयोग का गठन कर दिया जाएगा। एक खबर आपको समझ में आ गई और इसी से तय होगा कि एससी सीट आएगी, ओबीसी सीट आएगी। और दोस्तों 2011 की जनगणना को लेकर के आधार माना जाएगा और सीट बदलनी चाहिए। सीट नहीं बदलती है तब भी आप कमेंट करिएगा कैसे बदलेगी आपके यहां सीट, तो आप सभी दोस्तों को हम उसका तरीका भी बताएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ओबीसी आरक्षण को लेकर पंचायती राज मंत्री राजभर ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल जाएगी। आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर ही तय होगा और कोई नई गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि नई गणना करने में समय लगेगा। पूर्व में लागू आरक्षण चक्र को ही जारी रखा जाएगा और सीटों को अदला बदली कर दिया जाएगा, क्योंकि सीटों को ही अदला बदली करना प्रमुख काम होता है। तो यानी कि आपके गांव में सीट बदल जाएगी। आपके गांव में जब सीट बदल जाएगी तो दोस्तों कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। अभी 25 मार्च को हाईकोर्ट के अंदर सरकार को बताना है कि चुनाव हम कब से कराएंगे। देख सकते हैं हाईकोर्ट ने कहा 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता कार्यकाल। देख सकते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा पंचायतों का कार्यकाल उनकी पहली बैठक से 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। वर्तमान में प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, जो ग्राम पंचायत मतलब होता है कि जो ग्राम प्रधान है, इनका कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। अब जब कार्यकाल इनका 26 मई को समाप्त हो रहा है, तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, क्योंकि इनका बोर्ड सब साथ में होता है, जिला पंचायत सदस्य का साथ में होता है, बीडीसी का साथ में होता है, ग्राम पंचायत सदस्य का होता है, प्रधान का होता है, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, ये बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से चुने जाते हैं। मतलब एक बार डेट आएगी, उसके बाद चुनाव हो जाएगा, तो दूसरी बार भी डेट आएगी, जिसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा, ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव होगा, जिसको खरीद फरोख्त का भी चुनाव कहा जाता है, जिसमें तमाम भ्रष्टाचार भी होते हैं। तो क्योंकि उन लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, तो उन लोगों को लोग ढूंढते हैं, पकड़ पकड़ के लाओ, पकड़ पकड़ के लाओ, तो उसमें समय लग जाता है, क्योंकि वो भी चुनावी प्रक्रिया है। तो उनका जुलाई में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अभी तक सभी का पंचायत चुनाव साथ में हो जाता था, इसका भी साथ में ही होगा, लेकिन जुलाई तक का समय है और सरकार की मजबूरी है कराना, क्योंकि सरकार को लेकर के आम जनमानस में नाराजगी है कि पंचायत का चुनाव क्यों नहीं करा रहे भाई। चाहे जिस पार्टी का वोटर होगा वो सोच रहा है कि भाई हम प्रधान बने, बीडीसी बने, जिला पंचायत सदस्य बने। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की खंडपीठ ने किया है कि दोस्तों 27 मई को पहली बैठक हुई थी, 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसको लेकर के कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद प्रेमलाल पटेल केस का हवाला देते हुए कहा, पूर्व में राज्य सरकार ने चुनाव की
तारीखों को तय करने की शक्ति अपने हाथों में लेने की कोशिश की थी। पहले भी जिसकी सरकार रही है, कहीं भी किसी की सरकार रही है, तो वहां पर भी इस सब चीजों पर पहले बहस हो चुकी है कि चुनाव हम घोषित करेंगे, कि राज्य चुनाव आयोग तो घोषित करेगा। लेकिन इस पर मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट के द्वारा साफ कहा गया है कि राज्य सरकार चुनाव तो घोषित ही नहीं कर सकता, इसको पूरा का पूरा दायित्व घोषित करने का राज्य निर्वाचन आयोग का है। संविधान के अनुच्छेद 243 का स्पष्ट करता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण केवल निर्वाचन आयोग में निहित है। सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यानी कि सरकार निर्वाचन आयोग का काम नहीं कर सकती, यानी कि निर्वाचन आयोग घोषित करेगा। सरकार के अधिवक्ता ने इस मामले में कानून की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से अगली तारीख 25 मार्च तक मांगा गया है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, अनिश्चितता पर विराम लग चुका है, यानी कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। सरकार कह रही है नहीं बाबू, नहीं साहब, नहीं जज साहब, अब हम पालन करेंगे। अभी तक आनाकानी कर रहे थे, हालांकि राजभर बोल रहे थे समय पर होगा, समय पर होगा, समय पर होगा। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं और जानकारी में प्रधानों का बस्ता कब जमा होगा। देखो, बस्ता आमतौर पर चुनाव के पहले, जैसे अगर मई में चुनाव होना होता, क्योंकि मई में असंभव है, एकदम साफ बात बता रहा हूं, मई में असंभव है चुनाव होना, लेट हो चुका है। अगर मई में चुनाव होना होता तो अभी तक बस्ती बस्ता सब जमा हो गया होता। लेकिन अब जब जुलाई में चुनाव होना है दोस्तों, तो जब कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी कि कार्यकाल जो 27 मई को समाप्त हो रहा है, 26 मई को समाप्त हो रहा है और 26 मई को समाप्त हो रहा है, 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है, 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि अप्रैल के लास्ट में ही प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे, यानी कि अप्रैल के लास्ट तक इनका बस्ता छिन जाएगा। आदेश हो चुका है चुनाव का, तो इनका भी आदेश हो चुका है अब, क्योंकि अब जो प्रधान वगैरह बचे हैं फंड खत्म कर पा रहे हैं, जो कर ले रहे हैं, क्योंकि फंड बच जाएगा तो बदनामी भी होगी कि पैसा आया था, पैसा आपने बचा लिया, पैसा समाज में नहीं खर्च किया, नाली खड़ंजे के लिए नहीं खर्च किया। तो कुल मिलाकर के आखिरी समय क्या है? अप्रैल, अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल लास्ट तक प्रधानों का बस्ता जमा हो जाएगा। जुलाई में चुनाव होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार को लेकर के हमेशा होशियार रहना चाहिए, सरकार चाहे जिसकी हो। पंचायत चुनाव पर इनका नाटक हमेशा ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये अपना व्यक्तिगत फायदा चाहते हैं कि हमारा विधानसभा की सरकार बन जाए, विधानसभा में हमारा मामला सेट हो जाए तो पंचायत चुनाव कभी भी करवा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। पंचायत चुनाव अब दोस्तों समय पर तो नहीं होगा, तब भी समय पर होना होता तो अप्रैल में हो गया होता। समय पर नहीं होना है, लेकिन तब भी अगर चलो ठीक है, 1-2 महीना 3 महीना लेट भी कर रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सब चीजों पर आप लोग अपनी टिप्पणी कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अगर अपने गांव की सीट जानना चाहते हो, हमारे गांव में कौन सी सीट आएगी, तो अपने गांव का नाम पिछले 2-3 बार से जो आपके यहां सीट आई हो उसका नाम कमेंट करिए, क्योंकि रोटेशन के आधार पर चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी और एक ही सीट बार बार नहीं आएगी। कई जगहों पर शिकायत रहती है कि एक ही सीट बार बार आ रही है। उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि तमाम लोग सेटिंग करते हैं, अधिकारियों से सेटिंग करते हैं, और हमारे देश में भ्रष्टाचार का खेल अंदर ही अंदर चलता ही है, आप सब जानते हैं। तो आप लोगों को होशियार रहना है, सचेत